अभी हम भज गोविंदम का तीसरा श्लोक के बारे में आलोचना करेंगे। हम पहले 2 श्लोकों के बारे में आलोचना कर चुके हैं, तो तीसरा श्लोक क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप युवा है तो बहुत काम का चीज़ है, बच्चे हो तो भी काम की चीज़ है क्योंकि युवा होने हैं, और जो बूढ़ा हो गया है उसके लिए भी काम की बात है। नारी स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा न माग मोहबेशम एतद् मांसादि विकारम मनसि चिंतय बारंबारम। यही पे शंकराचार्य शरीर का महत्व बता रहे हैं। ये स्त्री के शरीर के लेकर बोले हैं क्योंकि 8th सेंचुरी BC 8 शताब्दी में पुरुष लोग ही ज्यादातर सन्यासी होते थे, इसलिए वो नारी को एग्जाम्पल लेके बोले थे उन समय में। लेकिन आज के समय में दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के लिए रेलेवेंट है, तो वो बोले कि नारी स्तन भर नाभिदेशम, शरीर है पुरुष का भी है स्त्री का भी है। तो अगर आप देखेंगे क्लियर माइंड में विदाउट एनी प्री कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन, तो क्या पाएंगे? आदमी जितने साहित्य लिखा है या जितने काव्य बनाया है या जितने गीत गाए हैं या जितने चित्रकला किए हैं, उसका मूल में क्या है? आप तो देखे होंगे बहुत सारे जो मंदिर है भारत में, उसका बाहर में क्या बना होता है, कौन सा चित्र होता है? और वो तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन खजुराहो जैसे टेम्पल में या पुरी कोणार्क में गए होंगे तो देखे होंगे आप, तो वहीं पे नग्न चित्र होता है। और अगर आप जाएंगे एथेंस ग्रीस, देन वहीं पे पुरुष का भी नग्न चित्र होता है क्योंकि वहीं पे होमोसेक्सुअल थे। तो सब का फोकस स्त्री का शरीर में है। क्यों है? सबका अटेंशन जो है, ध्यान है स्त्री के शरीर पर केंद्रित है। पुरुषों का तो युवा पुरुषों का स्त्री के शरीर में आसक्ति होता ही है, और बच्चों का भी, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पहला खाद्य फूड तो उसकी माँ का दूध ही होता है। इसलिए जो पहला अनुभव है स्तन का, तो उसके दिमाग में छप जाता है, और पहला अनुभव भूलना बहुत मुश्किल है। और इस बारे में वैज्ञानिक खोज भी हुए हैं, मनोवैज्ञानिक खोज भी हुए हैं। लोरेंजो नाम का एक वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहा था, मुर्गियों पर। तो वो क्या किया कि मुर्गी के बच्चा पैदा होने के बाद वो मुर्गी को हटाकर एक रबर का गुब्बारा उसके सामने रख दिया। तो जो छोटे मुर्गा मुर्गी थे वो समझे कि वो अपनी माता है।